श्रीरंगम में एक दिन रामानुजाचार्य अपने शिष्यों के साथ चल के जा रहे थे भगवान का दर्शन करने के लिए। रास्ता में उन्होंने देखा कि एक आदमी धनुर्दास के नाम से अपनी पत्नी के सिर पे छतरी लेके चल रहा था और बहुत ही अजीब तरह से चल रहा था। अगर छतरी लेके चल भी रहा है तो पीछे चल सकता था, लेकिन वो आगे आगे चल रहा था, वो भी उल्टा करके। इस तरह से चल रहा था कि वो अपनी पत्नी का मुंह देख सके और छतरी को ऐसे लेके चल रहा था। तो रामानुजाचार्य ने पूछा कि इतना अजीब तरह से क्यों चल रहा है। तो उनके शिष्यों ने जाके उसको पूछा कि भैया तुम ऐसे क्यों चल रहे हो, सीधे चलो ना जैसे सब लोग चलते हैं। तो उसने बहुत सुंदर बात बोली। धनुर्दास ने बोला कि मुझे मेरी पत्नी पे बहुत ज़्यादा आसक्ति है। मेरी पत्नी बहुत सुंदर है और सबसे ज़्यादा सुंदर है उसकी आँखें। तो मुझे ऐसा लगता है कि 2 मिनट के लिए भी उसकी आँखें देखे बिना मैं नहीं रह सकता। तो मैं पीछे अगर चलूँगा तो मैं उसको देख नहीं पाऊँगा, तो सामने चलते चलते तो मैं उसको देख पाऊँगा। तो सारे सोचा ये तो गया काम से, पागल है। जाके बोला गुरुजी वो पागल है, वो उसका छोड़िए बात। नहीं वो क्या बोला? बोला ऐसे बोल रहा है उसके पत्नी के ऊपर बहुत ज़्यादा आकर्षण है। तो रामानुजाचार्य ने बोला उसको बुलाओ, मैं उससे बात करूँगा। बोला किस लिए बुलाए गुरुजी, वो बेकार का इतना भौतिक विषयों में जो निमग्न है, ऐसे नहीं, तुम उसको बुलाओ एक बार। उसको लेके आए। फिर रामानुजाचार्य ने उसे पूछा भैया तुम्हारी पत्नी पे इतना आसक्ति क्यों कर रहे हो? बोला आपको पता नहीं है, बहुत सुंदर, उसकी आंखें तो इतनी सुंदर है। तो रामानुजाचार्य ने बोला इससे भी बहुत लोग हैं जिसकी आंखें और भी सुंदर है। इसने बोला मैं नहीं मानता। वो तो ठीक है, तुम नहीं मानते तो आओ कल सुबह, मैं तुमको ऐसे व्यक्ति से मिलाता हूँ जिसकी आंखें तुम्हारी पत्नी से भी बहुत ज़्यादा 1000 गुना सुंदर है। उसने बोला अच्छा मैं आपको चैलेंज करता हूँ, अगर मेरी पत्नी की आंखों से भी सुंदर किसी की आंख है तो मैं उसका दास बन जाऊंगा जीवन भर। रामानुजाचार्य बोले ठीक है, कल सुबह जल्दी आ जाना। अब ये रात भर सोच रहा है इतनी जल्दी सुबह किसके पास ले जाएंगे, और कोई कितना भी सुंदर हो सुबह तो कोई सुंदर नहीं लगता। जब नींद से उठता है तो सुंदर लोग भी जो है राक्षसी जैसे ही लगते हैं देखने में, अनलेस एंड अनटिल कोई ठीक से मेकअप करके ठीक रहे। कौन होगा इतना सुबह भी सुंदर लगता होगा? सुबह सुबह पूरा रात सो नहीं पाया। तो सुबह गया रामानुजाचार्य के पास, चलिए चलिए जल्दी चलिए, कहाँ दिखाएंगे मुझे? रामानुजाचार्य बोले चलो चलते हैं। कहाँ लेके गए? रंगनाथ जी के मंदिर में लेके गए। और फिर रामानुजाचार्य ने क्या किया, उसका हाथ पकड़ा और उसको गर्भगृह के अंदर लेके गए और उसको रंगनाथ जी को दिखाया। बोला देखो ये रंगनाथ जी की आंखें देखो। अब जैसे उसने रंगनाथ जी की आंखें देखी, उसकी आंखों में से पानी एकदम रोने लगा बच्चे जैसा। बोला इतना सुंदर भी क्या कोई हो सकता है? मैं अब जीवन भर से रंगनाथ जी का दास बनूंगा। और वो आगे चल के रामानुजाचार्य का बहुत ही प्रसिद्ध शिष्य बना। अब ये बात जब मैंने पहली बार सुनी थी मेरे मन में घर कर गई थी कि अच्छा रंगनाथ जी की आंखें इतनी सुंदर है क्या। और मैं जब कुछ साल पहले श्रीरंगम गई थी तो सबसे पहले जब मैं गई रंगनाथ जी का दर्शन करने के लिए, मैं सबसे पहले उनकी आँख ही देख रही थी। इतनी सुंदर आँखें, मतलब मैंने सुना है जब, कहीं नहीं देखा, ना पैरों में देखा ना उनका शरीर देखा, बस उनकी आँखें देखते रही। और सच कहूँगी, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मुझे लगा उतना क्या है इसमें आकर्षण। ठीक है आँखें है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि भगवान तो प्यारे ही है, भगवान तो सुंदर ही है, बट उतना ठीक है, अच्छे लग रहा है, आंखें सुंदर है, पर इतना मुझे नहीं लगा जितना रामानुजाचार्य ने बताया। और तब तक जो है टाइम हो गया, बोले चलो 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 नेक्स्ट। आपको तो पता है वहाँ दर्शन करने की कितनी लाइन होती है। जब मुझे बाहर निकाला तब मुझे लगा अरे मैंने तो भगवान का ठीक से दर्शन ही नहीं किया। भगवान का दर्शन करने का तरीका होता है पहले उनके पाद पद्म का दर्शन करो फिर ऊपर। मैं बस शुरू से सोच रही थी आंखें देखूंगी आंखें देखूंगी आंखें देखूंगी। अब जब बाहर आ गई तब मेरा मुंह बहुत छोटा हो गया, अरे दर्शन तो ठीक से हुआ नहीं। अब भगवान की कृपा से वहाँ कोई वैष्णव खड़ा था, उनके जो पुजारी है उन्होंने मुझे देख के बोला आप फिर जाइए दर्शन करिए, दूसरा बात कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं फिर लगी, फिर इस बार मैंने जो है आंखों की तरफ नहीं देखा, मैंने पूरा जो है भगवान का दर्शन किया, प्रार्थना की, जो करना था, मैं बाहर आ गई। अब रास्ते भर में सोचती रही मुझे क्यों आंखों की तरफ आकर्षण नहीं हुआ।
तो तब मेरी समझ में आई कि मेरे डायरेक्टली आंख देखने से क्या होगा, वो तो रामानुज जैसा कोई संत अगर हाथ पकड़ के दिखाए आंखें तब तो होगा, तब पता चलेगी वो आंखों की सुंदरता क्या है। हमें तो पीतल की मूर्ति दिखती है, हमें क्या दिखेगा आकर्षण। तब मुझे लगा कि भगवान का तो दर्शन जब करना हो तो किसी संत के साथ करना चाहिए, किसी साधु के साथ करना चाहिए। अगर हम अकेले में एकांत में भगवान का दर्शन करें, हम शायद सोचे उसमें क्या नई अलग बात है, मैंने भी दर्शन किया, पर हम जो दर्शन करते हैं वो अलग है। और जब किसी साधु के साथ, हम किसी साधु जन के साथ जब दर्शन करते हैं तो यहाँ पे ये लाइन प्रूव हो गई ना, क्योंकि वो अपने हृदय की भक्ति हमें हमारे हृदय में ट्रांसफ़र करते हैं, तब हर चीज़ हमें सटीक दिखाई देती है जैसी दिखाई देनी चाहिए। अगर आप श्रीमद् भागवतम पढ़ो, आप पल पल देखोगे कि हर एक भक्त जिसको कृष्ण मिला, बीच में किसी साधु की कृपा थी। बिना साधु की कृपा भगवान नहीं मिल सकते। आप लिख लो कहीं, ये नहीं हो सकता पॉसिबल। आप देखो ध्रुव महाराज, भगवान मिले कैसे? नारद मुनि की कृपा से। आप देखो प्रहलाद महाराज, भगवान मिले कैसे? नारद मुनि की कृपा से। प्रहलाद जब कयाधु के गर्भ में थे तब उन्होंने सुना था, नारद मुनि उनके गुरु है। आप देखो वेदव्यास, उन्होंने भागवत लिखा कैसे? नारद मुनि की कृपा से। आप किसी भी भक्त के जीवन में देखो, उनको अगर भगवान मिले हैं तो कोई है बीच में साधु जो उनको भगवान को मिलाता है। अभी हम पिछले 2 दिन से मॉर्निंग वॉक में उषा और अनिरुद्ध की कथा सुन रहे हैं, तो उसमें एक वृत्तांत आता है कैसे चित्रलेखा जाती है द्वारका अनिरुद्ध को लाने के लिए, लेकिन उतनी उसमें मायावी शक्ति है, फिर भी वो द्वारका के अंदर प्रवेश नहीं कर पाती है। नारद मुनि उसे मदद करते हैं, फिर वो अंदर जा पाती है। तो हमारी कितनी भी शक्ति हो, चित्रलेखा में तो कितनी शक्ति थी, एकदम वो हर एक प्रकार का जो मैजिक वो जानती थी, फिर भी वो नहीं जा पाई द्वारका में। भगवान के अंतःपुर में अगर आप जाना चाहते हो, भक्त की कृपा ना हो तो नहीं होगा। नारद मुनि जाते हैं और फिर वो उसे मार्ग बताते हैं, तब जाके वो अंदर जा पाती है। तो भक्ति जीवन में तो पदे पदे हमें भक्त की कृपा चाहिए। बिना भक्त की कृपा जो है भगवान नहीं मिलता।